हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। फाउंडेशन केमिस्ट्री क्लासेस में आपका मोस्ट वेलकम है। मैं हूं गालिब सर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड का मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होता है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हम लोग सीख चुके हैं, अब हम लोग सीखेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज सॉलिड का। तो सबसे पहले क्वेश्चन एराइज होता है, आखिर क्यों सॉलिड के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होता है। पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, ध्यान रखेंगे, सॉलिड्स आर एसोसिएटेड विथ मैग्नेटिक मोमेंट्स बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज एक्ट एज ए टीनी मैग्नेट। तो ध्यान रखेंगे, सॉलिड के अंदर क्या होता है, एटम होता है, और एटम जो बना है वो इलेक्ट्रॉन से बना है। तो इलेक्ट्रॉन जो है एक टीनी मैग्नेट की तरह, एक छोटा मैग्नेट की तरह काम करता है। इसीलिए सॉलिड के पास एक मैग्नेटिक मोमेंट्स होता है, जिसके वजह से सॉलिड मैग्नेटिक बिहेवियर को शो करता है। मतलब जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो या तो अट्रैक्ट होगा या तो रिपेल होगा। तो आखिर ये जो इलेक्ट्रॉन है वो टीनी मैग्नेट की तरह कैसे काम करता है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ड्यू टू, तो इलेक्ट्रॉन के पास जो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आया है, मैग्नेटिक मोमेंट जो आया है, वो दो कारण से आया है। एक ऑर्बिटल मोशन के कारण, ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दूसरा आया है स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान से समझिए, इलेक्ट्रॉन जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो कर रहा है, उसके पास जो मैग्नेटिक मोमेंट्स है वो दो कारण से हो रहा है। एक इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल मोशन के कारण और एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन मोशन के कारण। यहाँ पे हम लोग जानते हैं किसी एटम के अंदर सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मूव करता है। तो इलेक्ट्रॉन का मूव करने का दो तरीका हो सकता है। एक तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट पे मूव करेगा। तो इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट पे मूव करेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑर्बिटल मोशन। क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल मोशन। और जब इलेक्ट्रॉन अपने ही एक्सिस पे स्पिन करेगा, ऐसे ऐसे स्पिन करेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्पिन मोशन। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे भी घूमता है, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन घूमेगा, तो इस मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इस मोशन को हम लोग बोलेंगे स्पिन मोशन। अब स्पिन मोशन हो सकता है क्लॉकवाइज या हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज। जैसे अगर हम बात करेंगे सोलर सिस्टम का, तो बीच में सन होता है और सन के चारों तरफ प्लैनेट घूमता है। जिस तरह हम लोग अर्थ का बात कर सकते हैं, तो अर्थ का दो तरह का मोशन होता है, एक अपने ऑर्बिट पर घूमता है और एक अपने एक्सिस पर घूमता है। जब एक्सिस पे घूमेगा ना, ऐसे ऐसे घूमेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे स्पिन कर रहा है। और जब सन के चारों तरफ घूमेगा तो उस मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल मोशन। सेम टू सेम इलेक्ट्रॉन भी दो तरह का मोशन करता है, एक न्यूक्लियस के चारों तरफ मोशन करता है और एक अपने एक्सिस पर स्पिन करता है। तो दो तरह का मोशन के वजह से इलेक्ट्रॉन के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होता है, मैग्नेटिक मोमेंट्स होता है। और इसलिए जब किसी सॉलिड्स को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करेगा, या तो अट्रैक्ट होगा या तो रिपेल होगा। अब इसको कॉपी कीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज किसी सॉलिड का किस किस टाइप का होता है। अब हम लोग टाइप्स ऑफ सॉलिड देखेंगे। टाइप्स ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के आधार पे सॉलिड जो है मेनली हम लोग दो ही टाइप का पढ़ते हैं, एक पैरामैग्नेटिक और एक डायमैग्नेटिक, जो 11 में भी हम लोग सीखे थे। लेकिन यहाँ पे जो है अब हम लोग सॉलिड को क्लासिफाई करेंगे 5 टाइप में। 5 तरह का सॉलिड होगा जो अलग अलग प्रॉपर्टीज को शो करेगा। तो सबसे पहले जो बेसिक हम लोग जानते हैं पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, उसका बात कर लेते हैं। फिर जो 3 एक्स्ट्रा जो है सॉलिड्स, उसका हम लोग बात करेंगे, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के आधार पे क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो पहले दो टाइप का हम लोग बात कर लेते हैं। एक बात करेंगे पैरामैग्नेटिक और एक बात करेंगे डायमैग्नेटिक, और एक होगा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस।
ये ऐसा सब्सटेंस जिसमें एक या एक से अधिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो या एक से अधिक हो तो हम बोलेंगे वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। दूसरा चीज ध्यान रखेंगे, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो है ये वीकली अट्रैक्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में। जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये अट्रैक्ट तो होगा लेकिन वीकली अट्रैक्ट होगा। तो सेकेंड पॉइंट लिख सकते हैं, वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। तीसरा पॉइंट का ध्यान रखेंगे, दे लॉस देयर मैग्नेटिज्म इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। के एब्सेंस में ये अपना मैग्नेटिज्म को लॉस कर देगा। इसका मतलब इसका जो मैग्नेटिज्म है वो टेम्पोररी है। क्या है? टेम्पोररी। ध्यान रखेंगे, टेम्पोररी मैग्नेटिज्म। ये तीन बात का ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब एग्जाम्पल आपको तो एग्जाम्पल लिखवा देते हैं, लेकिन एग्जाम्पल में आपको क्या ध्यान रखना है, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए एलिमेंट का, आयन का। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो बोलेंगे पैरामैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या बोलेंगे, डायमैग्नेटिक। इसको हम लोग डीएनए ब्लॉक में भी सीखेंगे। उसके बाद ध्यान रखेंगे, जितना ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वह उतना ही ज़्यादा पैरामैग्नेटिक होगा, मतलब उसका जो मैग्नेटिज्म होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्ट्रांग होगा। जैसे एग्जांपल लिख सकते हैं आप, कॉपर +2 Fe+3 Cr+3, इस सर बहुत सारा एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। लेकिन खास ध्यान रखना है, स्टार्ट लगाते थे यहाँ पे O2 और सल्फर, ऑक्सीजन और सल्फर, इसमें जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है डायमैग्नेटिक, जो आगे हम बात करेंगे। लेकिन इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, फिर भी ये पैरामैग्नेटिक होता है। और इसको कौन थ्योरी समझाया था 11 में, केमिकल बॉन्डिंग में एक थ्योरी था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको शॉर्ट में एमओटी बोलते हैं। वह थ्योरी एक्सप्लेन किया था जी ये पैरामैग्नेटिक क्यों होता है। तो ध्यान रखेंगे, एक्सेप्शन में है ये पैरामैग्नेटिक होता है। क्या होता है? पैरामैग्नेटिक। उसके बाद बात कर लेते हैं डायमैग्नेटिक का। तो डायमैग्नेटिक का हम लोग बात करेंगे। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में एक या एक से अधिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन डायमैग्नेटिक में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। तो सभी इलेक्ट्रॉन जब पेयर्ड में होगा तो वो क्या करेगा, सभी इलेक्ट्रॉन जो है एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो जितना भी उसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा सब एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे, नो एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है। ठीक है, सेकेंड ध्यान रखेंगे, पैरामैग्नेटिक वीकली अट्रैक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड में, और ये क्या होगा, ये वीकली रिपेल्ड होगा मैग्नेटिक फील्ड में। तो इसको लिख सकते हैं वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, वीकली रिपेल्ड होगा। उसके बाद ध्यान रखेंगे तीसरा, जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये वीकली मैग्नेटाइज होगा और ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा। ये भी वीकली मैग्नेटाइज होगा, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन इसका भी होगा। लेकिन ये वीकली मैग्नेटाइज होगा, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है उसका उल्टा डायरेक्शन में होगा। तो ध्यान रखेंगे, दे आर मैग्नेटाइज इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये मैग्नेटाइज होगा। ध्यान रखेंगे, मतलब ये डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक मोमेंट्स का, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ये वाला, ऑपोजिट होगा। ध्यान रखेंगे, ये डायरेक्शन हो गया मैग्नेटिक मोमेंट्स और ये डायरेक्शन हो गया मैग्नेटिक फील्ड, दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, ऑपोजिट होगा। लेकिन यहां पे एक चीज का ध्यान रखेंगे, ये जो मैग्नेटाइज होगा ये सेम डायरेक्शन में होगा। दे आर मैग्नेटाइज्ड इन सेम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के जो डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में ये भी क्या होगा, मैग्नेटाइज होगा। ध्यान रखेंगे, तो दो तरह का सब्सटेंस हो जाएगा, एक पैरामैग्नेटिक, एक डायमैग्नेटिक। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखेंगे, एक भी नहीं है तो बोलेंगे डायमैग्नेटिक, एक भी अगर है या एक से अधिक है तो उसको क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक। ये जो होगा वीकली अट्रैक्ट होगा, ये वीकली रिपेल्ड होगा। ये अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को
लॉस कर देगा कब, जब मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट हो जाएगा। उसके बाद ध्यान रखेंगे ये जो होगा मैग्नेटाइज होगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, और ये जो मैग्नेटाइज होगा मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। उसके बाद इसका एग्जांपल याद रखेंगे, तो एग्जांपल बहुत सारा आप लिख सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए, देख लीजिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायमैग्नेटिक। जैसे NaCl आप लिख सकते हैं, KCl, H2O, बेंजीन, इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे 3 टाइप का और सॉलिड होता है जिसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के आधार पर उसका हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक चीज समझना पड़ेगा जिसको हम लोग डोमेन बोलते हैं। डोमेन क्या होता है, तो डोमेन को समझ लीजिए, फिर आपको सब चीज समझ में आ जाएगा। तो देखिए डोमेन क्या होता है, मेटल में मेटल्स के आयंस जो होते हैं वो एक साथ एक छोटे से रीजन में ग्रुप्ड हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, और उस छोटे से रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन। इन मेटल आयंस ग्रुप टुगेदर इन ए स्मॉल रीजन, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे। अब डोमेन कुछ ऐसे होगा, इस बॉक्स को देखिए, अब इसमें जो है सबका मैग्नेटिक मोमेंट होगा, जितना भी मेटल आयन है सबका मैग्नेटिक मोमेंट होगा। अब ये जो मैग्नेटिक मोमेंट्स है डोमेन का वो रैंडमली होगा, क्या होगा, रैंडमली इधर उधर होगा। लेकिन जैसे ही इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसका एक प्रॉपर डायरेक्शन हो जाएगा। अभी जो है कैसे अरेंज है, ये कैसे अलाइन है, रैंडमली है। तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट्स है, मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ डोमेन आर रैंडमली अरेंज्ड या अलाइन, रैंडमली अलाइन है। लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका एक प्रॉपर डायरेक्शन हो जाएगा, या तो इसे हो जाएगा या ऊपर हो जाएगा। दे हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन, ठीक है। अब ये जो डोमेन है ध्यान रखेंगे ये भी एक छोटा मैग्नेट की तरह काम करेगा, एक्ट एज ए टीनी मैग्नेट। जिस तरह इलेक्ट्रॉन काम कर रहा था उसी तरह ये भी एक छोटा मैग्नेट की तरह काम करेगा, ध्यान रखेंगे। तो डोमेन क्या है, तो मेटल में मेटल्स के आयन एक छोटे से रीजन में ग्रुप्ड हो जाते हैं और उस छोटे से रीजन को क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। डोमेन जब मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में होगा तो उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट्स है रैंडमली इधर उधर डायरेक्शन में ओरिएंट होगा, अलाइन होगा। लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड हम रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में जितना भी मैग्नेटिक मोमेंट्स होगा डोमेन का उसका एक प्रॉपर डायरेक्शन हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अब हम लोग डोमेन के आधार पे क्लासिफाई करेंगे। जो सब्सटेंस होता है, सॉलिड जो होता है वो 3 तरह का होता है। तो ये हम लोग किसके बेसिस पे बात कर रहे हैं, डोमेन के बेसिस पे ध्यान रखेंगे। तो डोमेन के बेसिस पे 3 तरह का सब्सटेंस होगा। एक होता है फेरोमैग्नेटिक, एक होता है एंटी फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस, और एक होता है फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। अब तीनों में फर्क समझिए। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में ऐसे सॉलिड में जो डोमेन होता है वह एक सिंगल डायरेक्शन में ओरिएंटेड होता है, अलाइन होता है। जितना भी मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं सब एक डायरेक्शन में हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। जब डोमेन का मैग्नेटिक मोमेंट्स अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, जितना डोमेन है सब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। जितना होगा अप उतना हो जाएगा डाउन। देखें, जितना अप है उतना क्या है, डाउन। तो जितना भी डोमेन होगा उस सभी का मैग्नेटिक मोमेंट्स जितना एक डायरेक्शन में होगा उतना ही उसके उल्टा डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। फेरी मैग्नेटिक की अगर बात करेंगे तो फेरी मैग्नेटिक में क्या होगा, कुछ होगा अलग डायरेक्शन में और कुछ होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन, मतलब इक्वल नंबर में अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होगा। जैसे कुछ हो गया इस डायरेक्शन में और कुछ हो जाएगा डाउन डायरेक्शन में, देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जितना भी है सब एक दूसरे का अपोजिट है, लेकिन यहाँ पे अपोजिट कुछ ही है
मतलब इक्वल नंबर में नहीं है, यहाँ पे ऑपोजिट है मैग्नेटिक मोमेंट्स डोमेन का बट इन इक्वल नंबर, लेकिन यहाँ पे जो मैग्नेटिक मोमेंट्स है डोमेन का ऑपोजिट तो है लेकिन इक्वल नंबर में ऑपोजिट नहीं है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक मोमेंट्स का वैल्यू मिलेगा वो हाई होगा, इसमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होगा वो क्या होगा, एकदम जीरो के लगभग हो जाएगा, क्योंकि इसमें जितना भी मैग्नेटिक मोमेंट्स है सब एक दूसरे को क्या कर रहा है, कैंसिल कर दे रहा है। उसके बाद इसमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होगा वो जीरो नहीं होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा, लेकिन इसके तुलना में ये क्या होगा, कम होगा। तो इसमें ध्यान रखेंगे मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ डोमेन आर अलाइंड इन ए सिंगल डायरेक्शन, एक सिंगल डायरेक्शन में अलाइन होगा, शॉर्ट में लिख देते हैं डायरेक्शन, ठीक है। यहां पे जो है, यहां पे जो मैग्नेटिक मोमेंट्स अलाइन होगा वो इक्वल नंबर में ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट्स आर अलाइन इन ऑपोजिट डायरेक्शन इन इक्वल नंबर में ऑपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होगा। यहां पे भी ऑपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होगा लेकिन इक्वल नंबर में अलाइन नहीं होगा। मान लीजिए सपोज 5 अप है तो 3 हो जाएगा डाउन या 4 हो जाएगा डाउन, ठीक है। तो दोनों जो होगा एक दूसरे का ऑपोजिट तो होगा लेकिन बराबर संख्या में ऑपोजिट नहीं होगा। तो इसको लिख सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट्स आर अलाइन इन ऑपोजिट डायरेक्शन इन अनइक्वल नंबर। तो खास बात को ध्यान रखेंगे आप लोग। अब होगा क्या, ये एक डायरेक्शन में है तो ये सभी एक डायरेक्शन में होगा, तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट्स का सम आएगा सब एक साथ ऐड हो जाएगा, तो इसका जो है मैग्नेटिक मोमेंट्स का वैल्यू बहुत ज़्यादा आएगा और ये मैग्नेटिक फील्ड में बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे रखेंगे ध्यान, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। इसमें ध्यान रखेंगे, इसमें तो एकदम लगभग जीरो हो गया, एकदम खत्म हो गया, सब एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट्स अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल आउट कर दिया, तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट्स का वैल्यू होगा क्या होगा, जीरो होगा। तो ध्यान रखेंगे बहुत ही कम अट्रैक्ट होगा, तो इसमें लिखेंगे वेरी वीकली अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो होगा इसके तुलना में फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की तुलना में फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है थोड़ा सा कम अट्रैक्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड में, और ये क्या होगा, ये बहुत ही कम होगा। इसमें लिख सकते हैं वीकली अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपको ध्यान रखना है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है ये एक बार अगर मैग्नेटाइज हो गया, मैग्नेटिक फील्ड में जैसे रखेंगे तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट्स का एक डायरेक्शन हो जाएगा, उसके बाद वो मैग्नेटाइज हो गया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करेगा, तो ये अब हमेशा के लिए परमानेंट मैग्नेट की तरह आप काम करेगा। एक बार जब मैग्नेटाइज हो जाएगा उसके बाद ये परमानेंट मैग्नेट की तरह काम करेगा, तो ये लॉस नहीं करेगा। दे डू नॉट लॉस देयर मैग्नेटिज्म इवन इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये परमानेंट मैग्नेट हो जाएगा। तो ये सब पॉइंट आपको ध्यान रखना है। उसके बाद मेन बात कर लेते हैं इसके एग्जांपल का, तो इसका एग्जांपल आपको खास ध्यान रखना है। आयरन, कोबाल्ट, निकेल, क्रोमियम ऑक्साइड, ठीक है, ये सब जो एग्जांपल है, गैडलियम भी लिख सकते हैं, ये एग्जांपल किसका होगा, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का। ये परमानेंट मैग्नेट की तरह काम करेगा जब एक बार ये मैग्नेटाइज हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड में। उसके बाद एंटी फेरो का बात करेंगे, तो एंटी फेरो में एनसीईआरटी में एक ही दिया है MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड, लेकिन इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं MnO, उसके बाद FeO फेरस ऑक्साइड, और एक लिख सकते हैं Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। तो ये एग्जांपल हो गया एंटी फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस का। उसके बाद इसके एग्जांपल आप याद रखिए, एक एग्जांपल हो जाएगा मैग्नेटाइट Fe3O4, इसको मैग्नेटाइट बोलते हैं। उसके बाद एक एग्जांपल याद रखिए फेराइट MgF2O4, इसको हम लोग बोलते हैं फेराइट। अब Mg के जगह पर यहाँ पे
और भी चीज़ हो सकता है जिसका ध्यान रखेंगे, जिंक हो सकता है, कॉपर भी हो सकता है, बाकी ये फार्मूला सेम टू सेम रहेगा, तो इसको फेराइड बोलते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखना है। पांचों को आप डिफरेंस करके भी बता सकते हैं, ये डोमेन के आधार पे बोलेंगे, और ये किसके आधार पे बोलेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के आधार पे। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के आधार पे पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, और डोमेन का जो मैग्नेटिक मोमेंट्स है उसका जो डायरेक्शन है उसके आधार पे हम लोग तीन तरह का सॉलिड्स हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरो और फेरीमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक में क्या होगा, सभी डोमेन का मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा एक सिंगल डायरेक्शन में होगा। एंटी फेरो में क्या होगा, डोमेन का मैग्नेटिक मोमेंट्स का जो डायरेक्शन होगा अपोजिट डायरेक्शन में होगा, सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। उसके बाद बात करेंगे फेरीमैग्नेटिक का। फेरीमैग्नेटिक में अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट्स तो होगा लेकिन इक्वल नंबर में नहीं होगा, तो सब एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएगा, कुछ एक दूसरे को कैंसिल करेगा और कुछ क्या होगा उसमें बच जाएगा, इसका ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपको एग्जांपल याद रखना है, तो इसको आप कॉपी कीजिए, एक दो पॉइंट और लिखवाते हैं और ये टॉपिक आपका समाप्त हो जाएगा। उसके बाद एक दो पॉइंट ध्यान रखेंगे, जब हम फेरोमैग्नेटिक या फेरीमैग्नेटिक या एंटी फेरोमैग्नेटिक, इनमें से कोई भी सब्सटेंस को जब हीट करेंगे तो एक टेम्परेचर पे ये क्या हो जाएंगे, पैरामैग्नेटिक हो जाएंगे। ध्यान रखेंगे क्या हो जाएंगे, पैरामैग्नेटिक। तो फेरोमैग्नेटिक या एंटी फेरो या फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो उसको जब हीट करेंगे तो एक फिक्स टेम्परेचर पे वो किस में बदल जाएंगे, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में बदल जाएंगे, उनका प्रॉपर्टीज बदल जाएगा। जैसे एग्जांपल जैसे Fe3O4 मैग्नेटाइट, जब इसको 850 केल्विन पे जब इसको हीट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट ध्यान रखेंगे, क्यूरी टेम्परेचर, द टेम्परेचर above which no ferromagnetism is observed is called क्यूरी टेम्परेचर। तो क्यूरी टेम्परेचर क्या है, यह वह टेम्परेचर है जिसके ऊपर कोई भी ये तीनों सब्सटेंस जो देख रहे हैं वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो पैरामैग्नेटिक में हो जाएगा, तो उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूरी टेम्परेचर। तो ये सर आप बोल सकते हैं मैग्नेटाइट के लिए ये जो टेम्परेचर हो गया वो क्या हो गया, क्यूरी टेम्परेचर। तो अलग अलग सब्सटेंस के लिए जो इनमें से कोई भी होगा उसका अलग अलग क्यूरी टेम्परेचर होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए मैग्नेटाइट का जो क्यूरी टेम्परेचर है कितना है, 850 केल्विन है, इस टेम्परेचर पे ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। अब इसको कॉपी कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स यहाँ से जुड़ सके और उनका भी फाउंडेशन आपकी तरह स्ट्रांग हो सके। तो फिर मिलेंगे डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।